गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। जब से शादी हुई पत्नी साथ नहीं देती है, और अगर मैं बुलाने जाता हूँ तो गुरुजी मेरे साथ अभद्रता करती है, अपने भाइयों से गाली गलौज करवाती है। तो पत्नी क्यों चली गई, कहाँ है इस समय? अपने मायके है गुरुजी। अभी भी मैं कल कोर्ट में चक्कर काट के आ रहा हूँ गुरुजी। पत्नी ने कोर्ट केस कर दिया? ये अभी तो मैंने ही डाला था, उससे पहले उसने डाला था, मैंने बुलाने के लिए डाला है गुरुजी। तो आपकी पत्नी चाहती क्या है आपसे? वो गुरुजी उसकी समझ में ही नहीं आता। अभी कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, हमें भी गुमराह कर रही है। वहाँ बोल देती है मैं जाना चाहती हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ हमारे साथ बदतमीजी करती है घर पे अपने। तो आपने पूछा नहीं कि भाग्यवान बताओ तुम चाहती क्या हो? उसका गुरुजी अभी तक मैंने 5 साल हो गए, 2 साल तो कभी महीना कभी 2 महीना रही मेरे साथ, 3 साल से बिल्कुल अलग हैं गुरुजी। बच्चे हैं? गुरुजी एक बच्चा हुआ था और उसको कुछ दिक्कत थी, 7 महीने की डिलीवरी हुई थी गुरुजी। तो मैं देखने गया, मैं गुड़गांव रहता हूँ गुरुजी, काम करता हूँ गुड़गांव। तो वहाँ से मैं गया गुड़गांव, तो मुझे देखने भी नहीं दिया जब एक्सपायर हो गया। कहाँ था बच्चा? आपकी पत्नी कहाँ रहती है, मायका कहाँ है? ये मैनपुरी गुरुजी। मैनपुरी। और आप कहाँ से हो? मैं भी मैनपुरी से ही हूँ गुरुजी। एक किलोमीटर का फैसला है गुरुजी, लेकिन मैं काम गुड़गांव करता हूँ। क्या करते हो? गुड़गांव डिलीवरी का काम करता हूँ गुरुजी। तो बच्चे को आप देख नहीं पाए? नहीं गुरुजी, और मैं उस सबको बुला दिया गुरुजी। उसने मेरे साथ अभद्रता करवाई, गाली गलौज करवाई, बच्चे को नहीं देखने दिया। मुझे धोखे से बुला के मेरे से एक वो बाइक थी जो दी थी वो भी ले ली, अंगूठी भी उतार ली। मैं इन सब चीज़ों को गुरुजी बुला के फिर भी कई बार बुलाने गया हूँ गुरुजी। तो उससे आपने फाइनली ये नहीं पूछा कि तुम चाहती क्या हो, मेरे संग रहना है कि किसी और के साथ रहना है? गुरुजी उसका हमारे हिसाब से वो पैसा मांग रही है, कह रही है मुझे 5 लाख रुपए दे दो। काय के लिए? जो खर्चा हुआ है। काय बात का खर्चा? शादी में गुरुजी, जबकि मेरा जेवरात भी ले गई सारा, और जो बाइक दी थी वो भी ले गई। शादी लगभग 2 लाख के आसपास की थी गुरुजी। और 5 मांग रही है ब्याज सहित? जी गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 5 लाख लेके वो कहाँ जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो उसके पिता को आपने नहीं बात की कि भाई अपनी बेटी को समझाओ? गुरुजी सबसे कमी यही है कि पिता की घर में नहीं चलती, माँ की चलती है, उसकी चलती है। अच्छा जी गुरुजी। मतलब आपकी सास की चलती है? जी जी। तो सास से आप मिलो ना एक बार। गुरुजी वो हमारी सुनती नहीं है। मैंने कभी कभार घर में छोटी मोटी बात हुई है, मैंने उनको फ़ोन करके बताया है सास को। जी, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अपनी लड़की की सारी बात मानी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। गुरुजी मैं 5 साल से बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। और आपकी सास देखो, वो माँ जो आपकी सास है वो पता नहीं क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है। और गुरुजी कल भी मेरी कोर्ट में बात हुई मीडिएशन में, तो मीडिएशन लेडीज़ थी, उन्होंने उससे पहले बात की, तो उन्होंने बाद में मुझे बुलाया, तो थोड़ा बहुत इशारा यही था कि आप उसका हिसाब किताब कर दो। कौन, जज बोली? जी जी। तो मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ रहने को? नहीं गुरुजी। तो कारण तो जान लो कि क्यों नहीं हो तैयार भाई, कारण तो बताओ। कारण वो साफ क्लियर बता नहीं गुरुजी। अभी पिछली महीने में गया था बुलाने 2 बार, एक बार मुझे वापस लौटा दिया कि हमारे घर पे अभी कोई है नहीं, उसके भाइयों ने बोल दिया। मैं तीसरे दिन गया गुरुजी। कितने भाई हैं लड़की आपकी पत्नी के? 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उनकी बाकी बहनें वो सही है? बाकी बहनें अभी छोटी हैं ज़्यादा, कोई 10 साल की है, एक 12 साल की है, ऐसे हैं गुरुजी। भाई सबसे बड़े हैं, भाई एक की शादी हो गई है। चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए। गुरुजी यहाँ से आप उसके लिए कुछ कह दीजिए, शायद उसका दिमाग बदल जाए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पूजा नाम है गुरुजी। पूजा। पूजा, आप अपने पति के साथ रहो और अपने सास की बातों, अपने माँ की बातों में ना आओ, क्योंकि विवाह के बाद आपका पति ही सब कुछ है। क्योंकि माँ जब तक जिंदा है तो चलो माँ संभालेगी, माँ के मरने के बाद तुम्हारे भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें घर पर रहने देगी, डंडा मार के भगाएगी।